देवाधिदेव महादेव शिव शंकर भोले भंडारी ऐसे देवाधिदेव महादेव हैं कि उनके मंदिर में आने वाले कभी दुखी नहीं होते। अगर हम भाव के साथ भक्ति के साथ आए तो भगवान उनको कभी निराश नहीं करते। लेकिन उनका एक पूजा पाठ का विधान होना चाहिए कि हम पूजा पाठ किस विधि से कर रहे हैं, क्या मेरे मन में चल रहा है, क्योंकि उस समय प्रभु मेरे मन में बैठे हुए होते हैं। उस समय प्रभु मेरे मन में बैठे हुए होते हैं। जब हम घर से निकलते हैं पूजा करने के लिए तभी निवास कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं मेरे अंदर कि ये चल रहा है पूजा करने, इसके मन में क्या चल रहा है, सब प्रभु देखते हैं। निवास तो सबके अंदर है, प्रभु की निवास नहीं है, पृथ्वी पे नहीं है तो हम आप चल कैसे रहे? भगवान की कृपा है तब हम आप बैठे हैं, हम आप चल रहे हैं। भगवान की बहुत, शिव की, शंकर की बहुत कृपा है कि जो इस महाशिव महापुराण में आकर के हम शिव के कथा का रसपान कर रहे हैं। जिसके ऊपर उनकी कृपा है वही इस शिव कथा का रसपान कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता। ये सच है, शिव की कथा कहती है, शिव महापुराण की किताब में ये चीज लिखा है। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है वो इस कथा का रसपान अवश्य करेगा। उसका मन एक बार कहेगा कि अरे हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर मन में ऐसा होगा अरे चले हम थोड़ा सुन लें। ऐसा मन में विचार भगवान कर देते हैं, ऐसा उसके ऊपर कृपा है तब तो ये हो जाता है। जिसके ऊपर कृपा है कि तुम चलो, वो चाहता है कि हम ना जाए, लेकिन फिर भी वो सोचता है अच्छा नहीं चले। ये प्रेरित करने वाला कौन है? शिव शंकर। अगर उनका कृपा नहीं होता तो क्या हम लोग आकर के यहाँ मंदिर में कथा कह पाते? क्या नहीं। कितनी माताएं सोचती होंगी घर में अरे जाने दो, नहीं जाएंगे, आलस लग रहा है, सोते हैं 2 घंटा, फिर भी वो छटपटाने लगेंगी थोड़ी देर में ही। उनको 5 मिनट में छटपटाहट होने लगेगा कि नहीं चलो मंदिर चलना है, कथा सुनने ले। उनके मन में ऐसी विचारधाराएं आती है। ऐसा अगर हम गलत कर रहे हो तो माताएं सब बोले यहाँ जितने लोग बैठे हैं गलत बोल रहे हैं, उनका मन कर देगा कि नहीं चलो। ये उनकी कृपा है, बहुत ही बड़ी कृपा है प्रभु की। शंकर की कृपा है कि वो आ पा रहा है यहाँ मंदिर में। बहुत बड़ा जो पुण्य का कार्य किया है वो आ पा रहा है इस मंदिर में। भगवान की ऐसी कृपा है, ऐसा मन में भगवान उत्पन्न कर देते हैं। प्रभु से जिसका लगाव है उसको भगवान बुलाएंगे ही, चाह कर भी नहीं रुक पाएगा घर में, उसको आना पड़ेगा। प्रमाण देखिए बोली है हम नहीं आ जा पाएंगे, लेकिन जब से बोली है हमसे बात नहीं हुई उसके बाद इनको छटपटाहट अंदर से हो रहा था हम कैसे चले, हम चले जाएं, हम थोड़ी देर के लिए चले जाएं, हमारा मन तबीयत तो नहीं ठीक है लेकिन हमको जाना चाहिए, हमको जाना चाहिए मंदिर। इनके मन में ये भावें आ रही थी, बोल दे गलत है कि हम कब जाएं, हमको जाना है, चले जाएं, चले जाएं। ये अंदर से छटपटा रही थी घर में से। हम यही बैठ के जो बात बोलेंगे वो पूछ लीजिए सही है कि गलत। इसके बाद बात नहीं हुआ है हमारा इनका भी होता है। ऐसी प्रभु की कृपा रहती है। हम नहीं बुलाते हैं, प्रभु स्वयं खींच करके बुलाते हैं उसको, हम थोड़े बुलाते हैं। हम तो कथा कहने आए हैं, कथा जो आ गया सुन लिया, जो नहीं आया हम भी अपना कह के चले गए। मेरा काम है कहना, हम कह देंगे चले जाएंगे। आज हम भी ये सोचे थे कि कोई आएगा नहीं, लेकिन हम अपने लिए तो हम आएंगे। हमको कथा करना है, पानी बरसे या कुछ भी हो हमको आना है, कोई आए ना आए। हम 1 घंटे करेंगे, कह के जाएंगे। हम कभी नागा नहीं करेंगे, आना है हमको।
लेकिन भगवान अपने भक्तों को बुला लेते हैं। जैसे भगवान शंकर बोले भंडारी, तो इनका हाथ बहुत बड़ा है, वो खाली देते हैं, लेते किसी से नहीं है। जैसे रावण को दे दिए लंका, भस्मासुर को क्या क्या नहीं दे दिए, फिर भी वही उसके पीछे पड़ गया। बमा बम बोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम बोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा। बमा बम बोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम बोले शंकर, गले में नाग भयंकर। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कर दिया है। भस्मासुर को तूने कर दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया हो बोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया हो बोले बाबा। बमा बम बोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम बोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा। बमा बम बोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम बोले शंकर, गले में नाग भयंकर। तो ऐसे हमारे भोले भंडारी हैं कि हम लोग दुख पड़ता है तो हम बाबा के पास आ जाते हैं। जब हमारे बाबा दुख काट देते हैं, हम जो चाहते हैं बाबा हमको दे देते हैं, तो हम बाबा को भूल जाते हैं। नहीं भूलिए, क्योंकि वही हम लोगों को चला रहे हैं। जो हम और आप पता नहीं कर पाएंगे, वो भोलेनाथ हमको इशारा से बता देंगे कि ये काम यहाँ होना है। मेरा परिवार कहीं चला गया तो उसकी भी रक्षा करने वाला हमारा देवाधिदेव महादेव है। सबको देखते हैं, पूरी दुनिया के लोगों को देखते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हम ही और आपको देख रहे हैं, पूरी दुनिया भगवान देख रहे हैं। दुनिया देखो, दुनिया जीने कैसे कैसे है, लेकिन बिगाड़ने वाले वो नहीं है। बिगाड़ने वाले तो हम लोग अपने आप से बिगड़ जाते हैं। हमारे अंदर लालच ऐसी आ जाती है बुरी कि हम लोग बिगड़ जाते हैं। नहीं बिगड़ना चाहिए। ये माया का घर है, यहाँ सिर्फ माया है। माया में फंसकर हम लोग भगवान को याद बहुत कम करते हैं। ये माया का जाल है, यहाँ माया बहुत है, लेकिन हम माया करेंगे। हम बच्चा पैदा किए हैं तो माया तो करेंगे, लेकिन भगवान को प्राथमिकता हमें पहले देना है। भगवान की पूजा हमको पहले करना है, भगवान का माला हमको पहले करना है। माया तो है ही, यहाँ कौन रहने आया है? जो आया है वो जाएगा, रहने वाला कोई नहीं है। कहता है ना, अभी जो घटना घटी है, पति को ही मार दी, उसी पे एक गाना निकल गया है। हम वही लाइन बता रहे हैं। तुम्हें पसंद नहीं तो ना कर दो किसी माँ के लाल को मत मारो। तुम्हें पसंद नहीं तो ना कर दो किसी माँ
उसको ले जा करके जंगल में पहाड़ों से फेंक दी, मर गया। माँ का इकलौता बेटा था। उस माँ पर क्या इस समय गुजर रही है, हम लोग जब देखते हैं तो बड़ा अंदर से कष्ट होता है कि ये दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में होने वाला है क्या कि लोग मनुष्य को ही खा जा रहे हैं। दुनिया में क्या चल रहा है वो तो भगवान ही जाने। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया में यही सब हो रहा है, मार दे रहे हैं। अब सब पूछ रहे हैं क्या भैया कलयुग पूरा सर पे आ गया है? अभी कलयुग सर पे कहाँ आया है, अभी तो बहुत बाकी है। शुरुआती चरण में हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है। आए दिन पहले औरतें मार खा जा रही थी, औरतें मर जा रही थी। अब जो है पुरुष ही मार दिए जा रहे हैं। बच रहा है कोई? पुरुष से सब औरतें डरती थी, कोई औरत पुरुष को नहीं मार सकती थी, लेकिन आज पुरुष की हत्याएं हो रही हैं। ये क्या है? ये तो यही कलिकाल है ना कि शुरुआती हो चुका है। शुरुआती में ये देखने को मिल रहा है, आगे न जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। हम लोग बहुत अच्छा कार्य किए थे कि जो हम लोगों को देखने को ये सब चीजें नहीं मिलेगी। हम लोग पहले ही भगवान को सिधार जाएंगे। इसीलिए भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो। खाना हम थोड़ा बाद में खाएंगे, खाना एक टाइम नहीं खाएंगे, लेकिन भगवान की पूजा हमको पहले करना है। यहाँ सुबह उठ करके पहले खाना ही बनाने का सबको नशा रहता है कि पहले खाना बना ले। नहीं, पहले भगवान को देखिए कि जो हमारा और आपका साथ देंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमारे बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं, हमारे बच्चे भी हमको आपको नहीं देखेंगे, हमारे बच्चे भी हमसे दूरी बना लेंगे। अब वो चाहे बेटा हो और चाहे बहू हो, दूरी बना लेंगे। अरे छोड़ो, बुढ़िया को कौन देखेगा, बुढ़िया को अनाथ आश्रम भिजवा देते हैं। ऐसा आज के युवा बच्चों का विचार है, बहुओं का विचार ऐसा है। 100 में 90 से ज्यादा बच्चे ऐसा सोच रहे हैं। जा करके देखिए वृद्धाश्रम में कितनी माताएं वहाँ पड़ी हुई हैं, छोड़ के आए हैं सब अपनी माँ को। माँ ही बोझ है। माँ को 9 महीने सोचना चाहिए कि एक माँ, हमारी बात को ध्यान से सुनिए, ये सबको सोचना चाहिए बच्चों को कि एक माँ अपने गर्भ में 9 महीने बच्चे को ढोती है। क्या उसको वजन नहीं महसूस होता? क्या उसको बोझा नहीं लगता? लेकिन वो माँ है, खुशी से पालती है, पेट में चलती है, बनाती है, खिलाती है, बच्चा अंदर है, फिर भी बच्चा को सहलाती है माँ कि मेरा बच्चा आराम से रहे। ऐसा माँ होता है, माँ ऐसी होती है। लेकिन वही बच्चे, वही माँ जब बच्चा बाहर आता है, बच्चा का सेवा करना, बच्चे को पिलाना खिलाना, अपने न खाना, बच्चे के सेवा में दिन रात एक कर देना। बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे की शादी हो गई, बहू आ गई, ये जी सुनते हो बुढ़िया को ले जाते कहीं वृद्धाश्रम में दे आते, मेरे से सेवा नहीं होगा। ठीक है, तुम सही कह रही हो, तुम सही कह रही हो, मैं अभी देखता हूँ ले जाता हूँ। क्या ये हो रहा है दुनिया में? ये एक माँ के लिए बहुत बड़ा कष्ट की बात है। उस समय माँ का ये सीना न चिढ़ जाता है, चिढ़ जाता है, फाट जाता है। या भगवान, जब बेटे की पारी आई तो हमको खिलाने से गया, हम तो बेटे को क्या नहीं किए, गंदगी उसका साफ किए, उसके बाथरूम में हम सोए, उसको सूखे में सुलाए, हम नहीं खाए, अपने बच्चे को खिला करके पेट पाल दिए, बड़ा कर दिए। उसके खातिर हम दूसरे के यहाँ चाकरी भी कर लिए कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके बड़ा हो जाएगा, चाकरी करके उसको पढ़ाए, दूसरे के यहाँ बर्तन धो करके हम बेटे को पढ़ाए।
लेकिन भगवान क्या ऐसा दुनिया बनाया तूने कि आज वही बेटा बड़ा होकर के हमको आश्रम में ले जाता है, हम उसके लिए बोझ बन गए। उस समय वो माँ सोचती है कि भगवान इस दिन देखने से अच्छा तो तू हमको आगे ही मार देता। उस समय माँ को बहुत कष्ट होता है, लेकिन आज घर घर में यही स्थिति है, सबके घर की स्थिति यही है। 100 में ऐसे ही 1-2 बच्चे श्रवण कुमार की तरह आ रहे हैं तो आ रहे हैं, नहीं तो नहीं। सबके घर की स्थिति यही है। इसीलिए ये माया जाल छोड़ो, ममता रखो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूर भगा दो बेटे को, ना, उनको पास में रखो, मन में रखो, लेकिन पहले भगवान को साथ में रखो। भगवान की माला पहले करो, भगवान की पूजा पहले करो, क्योंकि जाना वही है साथ में। हम जाएंगे तो भगवान मेरा साथ देगा, हमारे बच्चे थोड़ी जाएंगे साथ में। भगवान के पास रहेंगे, वहाँ हमको सुख मिलेगा। हम जिसको जपते हैं, जिसको हम भजते हैं, जिसका हम नाम लेते हैं दिन रात। आज के बच्चे, आज की बहुएं कहती हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हम बुढ़िया की सेवा करेंगे। ऐसा तो सेवा होगा कहाँ? नहीं होगा। तो फिर हम करें कैसे? हमको करना है, हम यही भगवान की कथा का रसपान करें, मंदिर में जा कर के भगवान शिव शिव बोले, भगवान राम राम बोले, भगवान कृष्ण बोले, जो आपकी इच्छा हो उनको बोलिए। जाएगा यही साथ में, कुछ जाने वाला नहीं है। क्षणिक जाएंगे, रो करके सब चले आएंगे, फिर सब भूल जाएंगे, कहीं मेरी माँ भी थी, कहीं मेरे पिताजी भी थे, सब भूल जाते हैं, सब अपने ऐशो आराम में इसीलिए हम लोगों का अब यही काम है कि हम लोग कथा का रसपान करें, भगवान के मंदिर में पूजा करें, घर में माला जपें, घर में अपना भजन करें, थोड़ा भगवान को याद करें। सब ये माया जाल है, माया में बर्बाद हो जा रहा है सब। माता पिता अपने पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं, और जब समय हो रहा है पूजा करने का तो बेटा बहू उनको आश्रम पहुंचा देते हैं। कैसे माता पिता करेंगे? कोई बच्चा ख्याल करता है? आज के युग में सबको बोझ लगते हैं माता पिता। माता पिता को बच्चों क्यों नहीं बोझ लगे? तब तो उनको दुलार के सीने से लगा के रखती है माताएं कि मेरा बेटा, मेरा लल्ला, मेरा बच्चा। तो वही बच्चा अपनी माँ को क्यों नहीं सीने से लगाता कि हम भी अपनी माँ को सीने से लगा के रखें, माँ खाए, आराम से रहे। घर घर की स्थिति दयनीय है। तो हम माँओं को चाहिए कि हम माताएं भगवान को जपें, भगवान की पूजा करें। बस माया हम करेंगे, बेटा मेरा है, बहू मेरी है, कोई दुख होगा मेरे पास जो है यहाँ बेटा ले जा, क्योंकि माँ से बर्दाश्त नहीं होता। माँ अपने बच्चों का दुख नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, रोएगी जरूर, कहीं सुन लेगी, छटपटा जाएगी कि मैं कब अपने बच्चे के लिए पहुंच जाऊं, उसके पास हम चले जाऊं, मेरे बेटे को क्या हो गया। लेकिन माँ बीमार पड़ी रहेगी, बेटा और बहू कभी नहीं सोचेगा कि मैं जाऊं, मेरी मम्मी का हालत खराब है, कभी नहीं। यही देश में हो रहा है, इसी को कहते हैं कलयुग। अपने पास शक्ति है, 2 रोटी बना के खा लो, प्रभु का गुण गाते रहो, राम राम जपते रहो, वही जाएगा। कुछ जाने वाला साथ में नहीं है, ना तो कोई आराम देने वाला है। बस कथा का रसपान और प्रभु का माला बैठ के दिन भर जपिए, ताकि हमारे साथ हमेशा हम जहाँ चले मेरे साथ मेरा भगवान चलता रहे। और जब मेरी मृत्यु हो तो हमको यम के दूत नहीं, शिव जी स्वयं आए हमको लेकर के अपने चरणों में लगा दे। आते हैं रटने वालों को शिव ही ले जाते हैं, शिव शिव जपने वालों को शिव ही ले जाते हैं, स्वयं आते हैं भगवान। यमराज से लड़ के खुद लेके जाते हैं, तुम नहीं ले जाओगे, ये मेरा भक्त है, हम अपने लोग लेके जाएंगे, हम इसको अपने लोग ले जाएंगे। ये शिव की कथा कहती है। इसीलिए भगवान का नाम लीजिए, भगवान का माला जपिए, भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाइए। बस कहा गया है ना, सारे समस्या का हल 1 लोटा जल। दुनिया में क्या है? दुनिया में कुछ नहीं है, लालच है, बुरी है, बला है, सब यही सब है, मार है, पीट है, यही सब है। कोई तो अच्छा कार्य करके जाए, कोई तो भगवान को जपे दिन रात।
माँ तो हमेशा प्रार्थना करेगी भगवान से, भगवान बच्चे जहाँ कहीं हो सबकी रक्षा करना प्रभु, सबको देखना प्रभु। अब तो हम यहाँ आ गए हैं, अब तो हम किसी लायक नहीं है, मेरे को भी तू ही देख। ऐसा बोलना चाहिए प्रभु से, अपने दुख अपने कष्ट को प्रभु के सामने रखना चाहिए, बताना चाहिए। और ये मन में भावना रखें कि हम आजीवन जीवित रहेंगे, हमारी उम्र होगी तो हमारे पास एक लेकिन लग जाएगा, एक लेकिन एक बीमारी, एक कुछ लेकिन लग के आएगा कि अब इसको जाना है, अब वही लगा। इसीलिए भगवान का नाम लीजिए। ये तो मृत्यु लोक है ही, यहाँ जन्म लेने वाले मृत्यु को सिधारेंगे ही, मरेंगे ही। कोई अमृत का घड़िया थोड़ी पिया है कि जिंदा रहेगा, जो आया है वो जाएगा, वो जीवित नहीं रहेगा। जिसका उम्र हो जाएगा चला जाएगा। कहते हैं अरे भाई बहुत तकलीफ में है, बहुत कष्ट में है, इसका कुछ हो नहीं रहा है, सबका होता है, लेकिन समय आता है। भगवान समय निर्धारित कर देते हैं, इस उम्र में इसकी नौकरी लगेगी, इस उम्र में इसका विवाह होगा, इस उम्र में इसके पास बहुत पैसा होगा, इस उम्र में ये स्वर्ग सिधार जाएगा। सारा भाग्य रेखा लिख जाता है छठी भगवान। तो उसको कोई काट सकता है? कोई नहीं काट सकता। हाँ, बहुत बड़ा रोग है, हमारी उम्र नहीं है, हम अभी बच्चे हैं, नादान हैं, हमारे पास कोई रोग है तो माताएं जा करके भोले बाबा से कहती है बाबा अब कौन सी गलती हुई हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है बाबा, अगर आप दिए ही हैं तो पूरी आयु उसको दीजिए। इतनी कम उम्र में हमारे बच्चे को, एक माँ से एक बच्चे से जुदा मत करिए। तो भगवान उसको सुनते हैं। माता पार्वती भगवान शिव को प्रेरित करते हैं कि कैसे जिंदा रहेगी उसकी माँ, इसके बच्चे को ले लीजिएगा, उसको आयु बढ़ा के दीजिए बाबा स्वामी, ऐसा वो बोलती हैं माता पार्वती। तो भगवान तथास्तु बोल देते हैं, जो बच्चा मौत के मुंह में से निकल आता है। लेकिन जिसकी उम्र हो गई है उसको थोड़ी मौत के मुंह से निकाला जा सकता है, उसका समय आ गया तो वो जाएगा ही, उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे वहाँ हम हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, मृत्यु निर्धारित रहती है, उसको कोई नहीं काट सकता। कहते हैं भगवान के सामने किसी का चलता नहीं है। तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें, जो आया है तो उसको जाना ही पड़ेगा। उसमें उधर से दिखाई नहीं देता है ना, किसी का कुछ नहीं कर सकते। देखो मांगा है भोलेनाथ से वरदान ये कहीं, मांगा है भोलेनाथ से वरदान ये कहीं, तेरी कृपा बनी जब
वरदान है कहीं, मांगा है भोलेनाथ से वरदान है कहीं। ऐसा आओ चलो। मन में भगवान से विचार करके सोच के जो मांगना है भगवान देवाधिदेव महादेव से मांगिए, क्योंकि भगवान मांगने वालों को जरूर देते हैं। मांगना है तो भगवान से मांगो, इंसान से नहीं। इंसान से मांगने जाएंगे तो वो हंसेगा मेरे ऊपर, वो हंसेगा। रोना है भगवान से रो, भगवान देखेंगे, भगवान संभालेंगे। आज नहीं तो कल वो संभालेंगे। उनको कहीं ना कहीं मेरे प्रति दर्द होगा। भगवान सामने प्रकट नहीं होते, क्योंकि हम लोग उतना कठिन तपस्या नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कठिन तपस्या पे लिखते हैं। रावण कितने दिन हिमालय की गुफा में तपस्या किया था, जो भगवान शिव सामने प्रकट हुए। बहुत कठिन तपस्या किया था। माता पार्वती क्या ऐसे ही भोले को पति रूप में पा गई। बड़ी तपस्या की थी, 12 साल तक तपस्या, 12 साल की अवस्था से ही तपस्या की थी, तब जा करके भगवान शिव को वो पाई। तो हम आपको एक मनुष्य हैं, हमें आपको तो माया भी पकड़ रखा है। वो लोग तो बिना खाए पिए, जानती है माता पार्वती बेल की पत्ती खा करके, बेल पत्ती खा कर करके तपस्या की थी। न उनके पेट में अन्न जाता था न जल। वो जब शिव को पाने के लिए तपस्या पे बैठी थी, मात्र बेल पत्री खा करके, और वही खाती थी और कुछ नहीं खाती थी। ऐसी तपस्या माता पार्वती ने की। तो हम लोग अगर भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं तो हम लोग ऐसा, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरे पास दिन भर नहीं रहो, मेरे मंदिर में बैठी रहो। लेकिन जो हमको समय मिल रहा है, हम इधर उधर का बात न करके भगवान को ही जपे। हमें वहाँ में समय नहीं है इधर उधर का बात करने का, भैया हम भगवान को जपेंगे, क्योंकि हमें भगवान के पास जाना है। ये मुख्य है। इधर उधर का बात करने से बढ़िया है कि हम भगवान को जपें। क्यों हम अपना समय फालतू गवाएं? आज नहीं तो कल तो हमको जाना है, तो हम जाएं सीधे शिव के पास। हम क्यों इधर उधर का बात करें? बुरा ना लगे, हम क्षमा मांगते हैं सबसे। हम लोगों में आदत होती है इनकी चुगली, हम अपने लिए भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस चुगली में जितना समय मेरा लगेगा या फालतू बात में जितना मेरा समय जाएगा, उतने में तो हम और थोड़ा सा समय देकर के भगवान को पुकारेंगे। ये भगवान देखते हैं कि देखो वो वहाँ नहीं गई, वो वहाँ खड़े होकर के नहीं शिकायत निंदा किसी की बात की, वो मेरे नाम का जाप कर रही है। भगवान देखते हैं, ऐसा नहीं है भगवान नहीं देखते। भगवान तो यही देखते हैं। कहा गया है भोले भंडारी को कि वो भाव के भूखे हैं। वो हम लोगों का भाव देखते हैं। जिसका भाव बहुत सुंदर है, बस उसी का हाथ पकड़ लेते हैं भगवान। उसके सर पे अपना हाथ रख देते हैं। जिसके मन में छल कपट नहीं हो, जो जिसको मन में आया डांट दिया, जो जिसके मन में आया बोल दिया, वो चुपचाप सुनता रहा। उसका उलट करके जवाब भी नहीं उसको देने आता। कोई भी ऐसा है जिसको तो बहुत जल्दी जवाब कोई दे देता है, और जिसको नहीं देने आता वो चुपचाप सुन लेता है। जिसका भाव अच्छा रहता है। कितनी माताएं बहनें इसमें ऐसी होंगी, उलट करके जवाब देने नहीं आता होगा, यानी हमको ऐसा बोली तो हम कुछ बोले क्यों नहीं, जवाब नहीं दिए। और कितनी माताएं बने हाँ कैसे लड़ जाती हैं। तो सबके भावें अलग अलग हैं। तो आज की कथा हम यहीं तक बोल रहे हैं। अब आगे की कथा अगली बार बताएंगे। हम पर
उनकी